सावन पर्व की शुरुआत पहला सोमवार और मंदिरों में भक्तों की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। देश भर में सावन पर्व की धूम देखने को मिल रही है। सुबह से शिव भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें हैं। जलाभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है, दुग्धाभिषेक हो रहा है बाबा भोलेनाथ का। दिल्ली के मंदिरों की बात अगर की जाए तो शिव भक्त यहाँ काफी उत्साहित नजर आए। हर हर महादेव की गूंज हर मंदिर में दिखाई दी। गौरी शंकर मंदिर का अपना ही महत्व है, जहां पर लगातार जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, गौरी शंकर की पूजा करते हैं, मां पार्वती की पूजा करते हैं। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। देश भर के मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। सावन पर्व की शुरुआत और पहला सोमवार अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सोमवार, और इस बार एक ऐसा संयोग बना कि जो सालों साल बाद आता है, इसलिए कहा जा रहा है कि काफी महत्व इस सोमवार का है। सावन और सावन के सोमवार का अपने आप में महत्व, लेकिन आज का दिन शुभ है। लगातार सुबह से ही भोलेनाथ के भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक लंबे वक्त से सावन की शुरुआत, सावन का इंतजार करते हैं भोले के भक्त, और आज सावन के पहले सोमवार के दिन मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। गौरी शंकर मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली का प्रसिद्ध मंदिर, और यहां पर भक्तों की भीड़ हालांकि हमेशा रहती है, लेकिन सावन के महीने में, सावन के पहले सोमवार पर एक अलग तरह का उत्साह शिव भक्तों में दिखाई देता है, जो शिव पूजा के लिए, शिव आराधना के लिए गौरी शंकर मंदिर पहुंचते हैं, गौरी शंकर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और ये माना जाता है कि जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। ये भक्त लगातार इस बात का जिक्र करते हैं, और सावन के पहले सोमवार के दिन काफी उत्साहित यहां पर शिव भक्त नजर आए। बोलबम के जयकारे सुनाई पड़े। आज पहला दिन है, सावन का सोमवार है। बहुत अच्छा लगा भोले बाबा के दर्शन करने आए गौरी शंकर मंदिर में हम, और हमारे साथ और भी है जो आगे पीछे हम हो गए हैं। मतलब हम एक जगह से आए हैं, हम शिव शक्ति कांवड़ सेवा पंडाल से है। बस भोले बाबा के दर्शन करना चाहती हूँ, बुला लिया, इनका शुक्राना। आज एक तो सावन शुरू हो रहा है, ऊपर से सोमवार से ही शुरू हो रहा है, तो हम वैसे भी हर सोमवार इधर आते हैं गौरी शंकर मंदिर, तो हम मतलब शिव जी का आशीर्वाद पाने आए हैं। और इधर रौनक ही अलग है। आज तो इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे श्रद्धालु है, सब इतनी श्रद्धा से आए हैं, मंत्र मुग्ध हो गया एकदम मन। रिया राय जुड़ रही हमारे संवाददाता हमारे साथ न्यूज रूम से। रिया, सावन का पहला सोमवार अपने आप में काफी महत्व रखता है। गौरी शंकर मंदिर की तस्वीर और वहां पहुंच रहे भक्त भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। किस तरह की तस्वीर दिल्ली के मंदिरों में देखने को मिल रही है? बिल्कुल पंकज, देखिए आज बेहद ही खास दिन है शिव भक्तों के लिए, क्योंकि आज से सावन का जो पहला सोमवार है उसकी शुरुआत हुई है। और इस बार का सावन खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पहला जो सावन का दिन है वो सोमवार से ही शुरू हुआ है, और इसका जो समापन है वो भी सोमवार को ही होगा। एक तरीके का संयोग ये माना जा रहा है, जहाँ पर सावन की शुरुआत और सावन का जो समापन है वो भगवान भोलेनाथ के दिन यानी कि सोमवार के दिन ही होने वाला है। ऐसे में सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश भर में जो शिव भक्तों का तांता है वो सुबह से ही मंदिरों में देखने को मिल रहा है। अगर राजधानी दिल्ली की विशेषकर बात करें तो राजधानी दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है गौरी शंकर मंदिर माना जाता है, जहां पर शिव भक्त लगातार पहुंचकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। और आज तो विशेष दिन है, इसलिए सुबह से ही जो भक्त है पहुंचते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। और जैसा कि जो भक्त वहां पर पहुंचे हैं उनका कहना भी है कि काफी अच्छा संयोग आज के दिन में बनता नजर आ रहा है। भगवान भोलेनाथ के जो दर्शन है वो काफी बेहतर तरीके से हो रहे हैं। इस बीच में ये भी माना गया है, इस बार जो मुहूर्त है वो बताया गया था कि लगभग सुबह 5 बजे से शुरू हुआ था, जिसमें कि भक्त जो है भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। हालांकि जल अर्पित करने का अगर समय की बात करें तो सुबह 5 बजे से लेकर शुभ मुहूर्त जो है वो 6:30 बजे तक माना गया, और उसके अलावा शाम में भी 5:30 बजे के आसपास में शुभ मुहूर्त इस वक्त मंदिर के जो तमाम पंडित हैं उनके माध्यम से बताया गया है। हालांकि सावन की अगर बात करें कि ये विशेष क्यों माना जाता है, क्योंकि आज के दिन ही कई सारे जो शिव भक्त होते हैं वो कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और
जो जल होता है उसे चढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों से देश भर में निकला करते हैं, जिससे कि जो भोलेनाथ हैं जब वो धरती पर आते हैं तो किसी भी तरीके की जो विशेष मनोकामना भक्तों की होती है उसे भगवान शिव पूरा करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि सावन में जो मौसम है उसमें पूरी तरीके से बदलाव हो जाता है, क्योंकि भक्त जिस तरीके से मेहनत कर कर पैदल यात्रा भगवान शिव की भक्ति में निकालते हैं तो उनके लिए भगवान शिव जो है मौसम को भी बदल देते हैं। और ये भी मान्यता मानी जाती है कि हलाहल का जो विष भगवान भोले ने पिया था उसको शांत करने के लिए आज के दिन उन पर जो जलाभिषेक है वो किया जाता है, इसीलिए सावन की मनोकामनाएं मानी जाती हैं। ये कहा जाता है कि जो अविवाहिक लोग होते हैं या जो अविवाहिक भक्त होते हैं उनके अगर बात करें तो आगे चलकर अच्छे वर की प्राप्ति या फिर जो भी उन्हें चाहिए होता है, जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो प्राप्त होती हैं। और उसी के साथ में जो जोड़ा मंदिरों में पहुंचता है उनकी भी दीर्घायु और साथ में जो सुख या संपत्ति जीवन में चाहिए होती है, ऐसी मनोकामना भी भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। इसीलिए सावन के इस अवसर को बहुत ज्यादा विशेष भी माना जाता है पंकज, और देश भर में जो शिव भक्त का तांता है वो मंदिरों में खासकर लगता नजर आता है। हालांकि आज से इसकी शुरुआत हो गई है और अगले काफी दिनों तक इस तरीके से जो पहल है वो मंदिरों में देखने को मिलेगी। जगह जगह पर कांवड़ यात्रा भी अब शुरू हो जाएगी और जो शिव भक्त हैं वो काफी भजनों के साथ अपनी यात्रा को पूरा भी करेंगे। एक और सवाल रिया, भक्तों की भीड़ मंदिरों में, गौरीशंकर मंदिर में भक्तों का तांता, एक बड़ी चुनौती सुरक्षा की भी होती है, किस तरह के इंतजाम सुरक्षा को लेकर हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी शिव भक्त को लेकर जो सुरक्षा की अगर बात करें, अगर राजधानी दिल्ली में गौरीशंकर मंदिर की बात करें, हालांकि जो अल्टीमेटम है वो जगह जगह पर ही पुलिस कर्मियों को दिया गया है। पहले से ही काफी ज्यादा जो तैयारियां हैं उनको खासकर किया गया है, चाहे वो दिल्ली हो या देश भर में यूपी हो, कहीं पर भी जहां भी शिव भक्त जो है इस वक्त शिव आराधना में जुटे हैं सावन के इस अवसर पर, उनको लेकर विशेष प्रबंध जो है वो सुरक्षा के माध्यम से भी किए गए हैं, क्योंकि भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में बैरिकेड जो है उनको लगाकर कतारों में जो शिव भक्त है वो मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं और खासकर जो सुरक्षा बल है उनकी भी तैनाती को किया गया है, ताकि पूरी तरीके से ये देखा जा सके कि जब जो भक्तों की भीड़ है वो मंदिरों में अंदर जाती है तो उस टाइम पर कोई भी अफरा तफरी ना मचे। और इसी के साथ साथ में जैसे ही जगह जगह पर राजधानी दिल्ली में कांवड़ यात्रा भी निकलेगी, उन पर भी सुरक्षा पहरा जो होगा उसकी नजर होगी। तो कहीं ना कहीं पर प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है, जिसके जरिए ही सावन का जो ये पावन महीना है वो इस वक्त निकलेगा। पंकज, चलिए, बहुत शुक्रिया।